अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी शुक्रवार को कर्नाटक पहुंचे। यहां उडुपी में उन्होंने श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की, सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम मोदी ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। बता दें कि उडुपी का श्री कृष्ण मठ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, दर्शन और धार्मिक शिक्षाओं का बड़ा केंद्र है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी और इसे बनाने वाले थे महान दार्शनिक जगत गुरु माधवाचार्य, जो द्वैत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने वेदों और उपनिषदों की सीख को लोगों तक सरल रूप से पहुंचाया, जिसके कारण उनका सम्मान आज भी बेहद ऊंचा है। इस मठ की सबसे खास बात है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का पश्चिम की ओर मुख होना। इसके पीछे एक भावुक और मार्मिक कथा है। महान भक्त कनकदास की समाज की कुछ कठिन परिस्थितियों के कारण उन्हें मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और मंदिर के पीछे एक जगह बैठकर भगवान को पुकारा। कहते हैं कि उनकी अपार भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण की मूर्ति घूम गई और उन्होंने झरोखे से कनकदास को दर्शन दिए। वहीं शुक्रवार को पीएम मोदी ने उडुपी की महत्ता के बारे में भी बात की। आज के दिन विशेष रूप से मैं परम पूज्य श्री सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। उन्होंने लक्ष्य कंठ गीता के इस विचार को इतने दिव्य रूप में साकार किया है। पूरे विश्व में लोगों को अपने हाथ से गीता लिखने का विचार देकर उन्होंने जिस कोटि गीता लेखन यज्ञ की शुरुआत की है, वो अभियान सनातन परंपरा का एक वैश्विक जन आंदोलन है। जिस तरह से हमारा युवा भगवद गीता के भावों से, इसकी शिक्षाओं से जुड़ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सदियों से भारत में वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा रही है और ये कार्यक्रम भी इसी परंपरा का भगवद गीता से अगली पीढ़ी को जोड़ने का एक सार्थक प्रयास बन गया है। साथियों, यहां आने से 3 दिन पहले मैं अयोध्या में भी था। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। अयोध्या से उडुपी तक असंख्य राम भक्त इस दिव्यतम और भव्यतम उत्सव के साक्षी बने हैं। राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की भूमिका कितनी बड़ी है, सारा देश इसे जानता है। परम पूज्य स्वर्गीय विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने दशकों पहले राम मंदिर के पूरे आंदोलन को जो दिशा दी, ध्वजारोहण समारोह उसी योगदान की सिद्धि का पर्व बना है।